जय हिंद। देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा निर्णय आ गया है। एस सी एस टी ओबीसी को भी बड़ा झटका लगा हुआ है और जनरल के लिए भी प्रॉब्लम्स है। इन सब पर भी बात करेंगे। तो ये क्या है निर्णय, बस 2-3 मिनट के वार्तालाप वीडियो में हम लोग आज इस बात को समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप, शुरू से लेकर के अंत तक क्या कंडीशन है, क्या इस पर बहुत बड़ा फैसला दिया गया है जो कि किसी के पक्ष में लगता है, किसी के विपक्ष में लगता है, और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा हर वर्ग के छात्रों पर, एस सी एस टी ओबीसी, इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। देखिए, अभी तक होता क्या था कि कोई एग्जाम होता है। समझिए मामला क्या है। कोई एग्जाम है, कोई भी एग्जाम्स होता है, तो उसमें एज निर्धारित, ये जो फैसला आई थी सबसे पहले, एक एसएससी ने अभी एग्जाम लिया था, एसएससी जीडी का एग्जाम लिया था, जीडी का, इस पर। तो इसी एग्जाम को लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, तो इस एसएससी एग्जाम में एक दिया था एज। फॉर्म जब भरते हैं तो आप लोग एज लिमिट देता है, तो एज लिमिट दिया था 18 से लेकर के 23 वर्ष तक। 23 वर्ष तक दिया था। क्या दिया था? 18 से 23 वर्ष तक। और इसमें कहा था कि ये 18 से 23 है, ये जो जनरल के लिए है। किसके लिए है? जनरल के लिए है। लेकिन एज में छूट भी दी थी ओबीसी के लिए, +3 इयर्स कर दिया था। +3 इयर्स, यानी कि 18 से लेकर के, और ये चले जाएंगे 26 वर्ष तक। 18 से 26 वर्ष तक चले जाएंगे। फिर एस सी एस टी के लिए क्या कर दिया है? एस सी एस टी का आप लोग जानते ही होंगे कि एस सी एस टी में ये ओबीसी और क्रिमिनल सब इसमें आ जाते हैं। इन्हें 5 वर्ष की छूट देती है, 5 इयर्स की। तो 18 से लेकर के 23 में 5 जुट गया, 28 वर्षों तक ये फॉर्म को भर सकते हैं। ये बात हुई। एक तो बात ये हमने समझ लिया है एज में। दूसरी मामला क्या होती है, थोड़ा समझेंगे यहीं पर। जैसे मान लीजिए, हालांकि ये जो विवाद हुआ था, इसमें कम से कम पोस्ट बहुत ज्यादा थी। पोस्ट 62,000 प्लस पोस्ट था। 62,000 प्लस पोस्ट थी। 62 के प्लस पोस्ट थी। पोस्ट कितना भी रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम आते हैं, एक समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि पोस्ट 70 सीट है। 70 सीट ही है। 70 सीट है। 70 सीट है, ये मान लेते हैं। और इसमें जरा हम अलग अलग करते हैं। 70 में जैसे मान लीजिए कि जनरल की हमने मान लिया कि 20 सीट है। जनरल की 20 सीट है। और ओबीसी का भी हमने मान लीजिए कि 20 मान लिया। ठीक है। 10 मान लिया एससी का। एससी का कुछ ऐसे ही मान लिया। ठीक है। मान लीजिए कि 18 मान लिया। और ये एसटी 12 मान लिया। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये मान लिया हमने। ठीक है। और या इसको मान लीजिए कि 8 कर दिया, 12 कर दिया, 12 8 कर दिया, ऐसे समझिए 12 कर दिया, 8 कर दिया। फिर ऑर्डर में ले लिया जो भी बचा, 12 8 20 20 60, 10 बचा, इसको ले लिया। मामला यहाँ पर क्या है कि अभी तक आपने सुना होगा कि जनरल सीटें सबके लिए होती है। जो जनरल की मेरिट में आ जाएगा, मान लीजिए कि पेपर 100 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का? 100 मार्क्स का पेपर। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। और इसमें जनरल की लास्ट कटअप, मान लीजिए 95 चली गई। तो 95 में जो जो बचा आएगा, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, या एस सी एस टी हो, सबको ये सीट मिल जाएगा। जनरली अभी तक हम लोग यही समझते थे, यही होता भी है, और अब होता भी है, और आगे भी होगा। लेकिन इसमें क्या बदलाव है, इसको समझते हैं हम लोग। और
ओबीसी वाले के लिए यदि बात करें तो ओबीसी का टोटल 20+20 यानी 40 सीटें मानी जाएगी। देखिए वो ये तो अपने रिजर्व सीट में है, यदि अच्छा कंडक्ट होगा, मेरिट लाएगा तो इसमें भी जा सकता है। एससी एसटी का भी ये आगे वाले में कवर करेगा, बस ओबीसी को छोड़कर ये जनरल में फाइट करेगा ही करेगा। इसमें तमाम तरह की सारी चीज़ें ये आगे जाएगा, फाइट करेगा। ऐसे ही होता है, जनरल में फाइट करते हैं। मामला यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। इसी एग्जाम में जो पास का था, इसको कहा गया था कि भर्ती में भी क्या होगी, टीचर भर्ती में भी इसका वरीयता दी जाएगी, ये बात की गई थी वहाँ पर। लेकिन बाद में यहाँ पर सभी के लिए क्या करते हैं, समान एक परसेंटेज निर्धारित कर करके फायदा दिया गया था। ये सबसे मामला था, बहुत छोटी छोटी बहुत सारी मामला आरक्षण पर होती रही है। एक आप देखें, विस्तार से समझते हैं। रिजर्वेशन ओवरलैप, भर्ती पर असर, एससी एसटी को क्या झटका लगा, ये सब आरक्षण पर क्या बड़ा फैसला हुआ, इन सब की बात देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि केस मामला था क्या। ठीक है, तो देखिए इस केस की सुनवाई जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी थे और फिर न्यायमूर्ति जयमाल्या बगाची थी। इन्होंने ये निर्णय दिया है। ठीक है, अब इसका मामला क्या था, इसको याद रखेंगे, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बगाची। ऐसी बात नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे केस हुआ करते थे। जैसे और एक दिल्ली दिल्ली में हुआ था, जितेंद्र सिंह का एक मामला था, और ये दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट में, इसके पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था, और बनाम वर्सेज यूपी गवर्नमेंट से था। यूपी गवर्नमेंट की एक भर्ती थी। ये 2018 का मामला था, 2018 का मामला था। लेकिन इसका आधार जो है ना, दिल्ली हाई कोर्ट 2010 के एक केस को बना करके आगे बढ़ी थी। 2010 के केस में इसको आधार बनाया गया था, और इसमें इनकी जीत हुई थी। वहाँ भी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन ये कहा था कि जो ये आधार बनते हैं ना, इसके बारे में बात करेंगे कि जो 1998 में मेमोरेंडम ऑफिस बनाया गया था, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट बेहतर ढंग से इसको अच्छा से इसको पढ़ा नहीं। मेमोरेंडम ऑफिस एक बना हुआ था, उसकी बात हम लोग करेंगे। आइए इस केस को समझते हैं, केस क्या था। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें, जिसे आप देखे होंगे केस हमेशा आता रहता है। जैसे टेट वगैरह के में, टेट राजस्थान के टेट वगैरह में भी, राजस्थान में टेट का संबंधित भी आया था विवाद। इसमें राजस्थान में टेट से संबंधित विवाद क्या हुआ था। ठीक है, यूपीपी वाला मामला, वहाँ पर भी आप देखे होंगे क्षैतिज और ये सब महिलाओं का जो था, सुशीला यादव करके थी, तो और क्षैतिज और पर्टिकल की मामला था। लेकिन इस केस में क्या मामला था, इस केस के मामले को हम लोग देखते हैं ध्यान से। देखिए ये केस मामला जो है ना, एसएससी एग्जाम, जो जीडी का एग्जाम लिया था, जीडी का। ठीक है, इसमें लगभग टोटल पोस्ट 62K तक था, 62K तक था। एक, अब ये एसएससी जब भर्ती निकालती है तो यहाँ पर एज के बारे में बात करती है कि एज जो होती है होगी 18 से 23 तक होगी। ये देखिए यहाँ समझिए, 18 से 23 तक होगी, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो जनरल है, ये जो जनरल है ये उनके लिए होगा, जनरल कैंडिडेट के लिए होगा, जनरल कैंडिडेट के लिए होगा। फिर इन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए हम क्या करेंगे, +3 इयर्स करेंगे, +3 इयर्स हम कर देंगे। यह रहता है ओबीसी कैंडिडेट एंड क्रीमिलियर, जो भी क्रीमिलियर्स हो रहा है। यानी कि इनकी एज उन्होंने कर दिया 18 से 26 वर्ष तक कर दिया, 18 से 26 आयु कर दिया, वर्ष आयु कर दिया। ठीक है, उम्र कर दिया। फिर इसी में इन्होंने कहा कि देखो भैया, इसमें जो है ना 5 वर्ष की हम एससी एसटी को छूट देंगे, एससी एसटी को छूट देंगे। यानी 18 से लेकर के इन्होंने एससी एसटी के लिए क्या कर दिया, 18 से लेकर के 28 तक कर दिया, 18 से 28 तक उम्र कर दिया। फिर इसके बाद आप देखते होंगे फी वगैरह में भी क्या होता है कि जैसे जनरल की कुछ और होती है, और ओबीसी की क्या होती है, ओबीसी की कुछ कम होती है। ओबीसी की भी जनरल सीटें, मतलब फीस जो होती है कुछ कम होती है। फिर एससी एसटी की भी देखते हैं, उससे भी कम होती है। ठीक है, या नहीं बराबर रहती है कभी कभी। तो ये सब सारी चीज़ें सब अपना अलग अलग भर्ती रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होते हैं ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या जो किसी भी तरह का, जैसे रेलवे बोर्ड हो या बैंकिंग का हो, सब सारी चीज़ें पहले एज और फीस वगैरह का निर्धारण कर देते हैं। इसमें भी यही मामला था, निर्धारण कर दिया गया था।
मामला हुआ क्या कि एक ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी, ठीक है, ठीक है, जसवीर राय ओबीसी कैंडिडेट रहते हैं, ओबीसी कैंडिडेट, और इनका जो नंबर आता है ना, जो मार्क्स आते हैं, नंबर, ये जनरल जो कैंडिडेट रहता है, जनरल कैंडिडेट, ठीक है, या जनरल कटअप, जो सामान्य कटअप है, सामान्य श्रेणी के जो कटअप हैं, कटअप, उससे इनका अधिक आता है, उससे अधिक आता है, अधिक आता है, फिर भी इनका चयन नहीं होता। बस यही मामला था, चयन नहीं होता है, चयन नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एसएससी में यहाँ पर तो 62,000 प्लस सीटें थी, लेकिन हम मान लेते हैं कि पोस्ट जो है, ठीक है, बंटवारा जो है ऐसे ही होता है, ठीक है, चाहे पोस्ट की बात छोड़िए, हमने मान लिया कि कटअप जो है जनरल की 92 से 96 गई, 92 से 96 अंक चल गई, यदि 100 अंक का एग्जाम होता है तो, ठीक। और ओबीसी का कटअप हम मान लेते हैं कि 8, ठीक है, कायदे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। खत्म हुआ एससी एसटी ओबीसी आरक्षण, अब नहीं मिलेगी जनरल सीट, एससी ने बदल दिया कानून, ठीक है। अब सजीव राय, ये जो बच्चा था, इनका नाम क्या था, सजीव राय, जो एसएससी जीडी की बात कर रहे थे, सजीव राय। अब इनका और यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस होता है, या इसको आप उल्टा कर लीजिए, वर्सेज सजीव राय, सजीव राय। इनका जो है, ये जो एसएससी में सिलेक्शन नहीं लिया था इन्होंने, ये क्या करते हैं, ये केस ये लेकर के जाते हैं कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ये ओबीसी के कैंडिडेट रहते हैं, मामला वही थी जो अभी हमने समझा, नंबर ज़्यादा आया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, इन्हें यहाँ पर इन दोनों के बीच में रह गई, यानी कि 93 से लेकर के 95 तक इनकी कटअप चली गई, 93 से 95 तक कटअप चली गई, 93 से 95 तक। अब एक बच्चा है जो यहाँ पर मान लीजिए कि उसे, ठीक है, यहाँ पर 93 नंबर नहीं मिलता है, लेकिन उसे प्राप्त होता है 92.5 मार्क्स। समझिए कितना विवादित है, इतना नंबर पाता है, मार्क्स पाता है, ठीक है, इतना नंबर मार्क्स पाता है। अब क्या हुआ कि उसका सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता तो इलाहाबाद वो हाई कोर्ट में क्या करता है, केस कर देता है, हाई कोर्ट इलाहाबाद में केस कर देता है, ठीक है, हाई कोर्ट इलाहाबाद में केस कर देता है, कहता है कि ये 92.5 जो मेरे पास है, ये जनरल के अंतिम कैंडिडेट जो है कट ऑफ मार्क्स है उससे अधिक है, तो मेरे कैटेगरी में यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरा तो जनरल में कम से कम होना चाहिए, ठीक है, चयन नहीं होता है। और ये ओबीसी कैंडिडेट दावा करता है, दावा करता है कि मेरा सामान्य, सामान्य जो कैंडिडेट है, सामान्य श्रेणी के अंतिम या कम कट ऑफ से ज्यादा है, इसलिए चयन होना चाहिए, चयन होना चाहिए। अब ये केस करता है, ये अपनी सूझबूझ पर करता है या किस वकीलों के सिखाने पर करता है या जो भी चीज़ है। अब देखिए जब केस करता है तो मामला होता क्या है, हाई कोर्ट इसे आदेशित करता है चयन करने के लिए एसएससी को, एसएससी को, एसएससी चयन करे, कैंडिडेट को चयन करे, इनका कहना सही है, क्योंकि वो तमाम तरह की बातें करता है इस पर चयन, जिसका आधार बताते हैं, ये आधार बताते हैं
कि भैया देखो, जो जितेंद्र सिंह वाला मामला था, ठीक है, जितेंद्र सिंह बनाम दिल्ली हाई कोर्ट का जो मामला था, जिसका आधार 2010 का, और जिसको जो है ये आधार मान करके आगे यहाँ पर 1994 में एक जो लोकल लॉ बनी थी, लोकल लॉ यूपी की बनी थी, लोकल लॉ, उसके आधार मानकर ये करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है बाद में जब ये आधार हो गया तो फिर एसएससी करता क्या है, एसएससी देखिए सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, यूनियन से, ठीक है, यूनियन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, अब प्लस में इनसे जो भी कंडक्ट था, जो भी कंडक्ट थे, कंडक्ट वर्सेज इतने पर केस दायर होती है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि ये जो हाई कोर्ट था ना, इलाहाबाद का, इन्होंने जितेंद्र के मामले में आधार बना करके जो निर्णय दिया है वो गलत है, वो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये निर्णय 1994 के यूपी लोकल लॉ पर निर्भर था, ये लोकल लॉ पर निर्भर था, जबकि ये भर्ती जो है सेंट्रल की है, जो भर्ती है सेंट्रल की। दूसरी चीज, 1998 में एक मेमोरेंडम ऑफ ऑफिस तैयार हुआ था डीओपी के माध्यम से, इसकी भी बात करेंगे, डीओपीटी के माध्यम से, ठीक है, डीओपीटी के माध्यम से। शायद इसका अध्ययन हाईकोर्ट अच्छे से नहीं किया है, ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा है कि यदि कोई संस्था, भर्ती करने वाली संस्था, फॉर्म निकालते समय ही यदि माइग्रेशन की बात नहीं की है तो फिर माइग्रेट नहीं हो सकता है, कंडक्ट की शिफ्टिंग नहीं हो सकती है, माइग्रेट की बात की है तो शिफ्टिंग हो सकती है। इसे और आगे अच्छे से समझते हैं हम लोग। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए हाई कोर्ट से क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट से कहा कि भैया तुम निर्णय जो दिए हो ना, जो निर्णय दिए हो, ये निर्णय जो है आप 1994 में, ठीक है, जो यूपी का लोकल लॉ जो बना था, ठीक है, यूपी का जो लोकल लॉ बना था उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कि मैंने निर्णय जो दिया है, पहले समझिए 2010 में ऐसे ही मामला था एक जितेंद्र नाम के स्टूडेंट की, तो उनके केस को आधार बना कर दिए हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए ये जितेंद्र वाली जो केस थी ना, ये 1994 में जो यूपी का लोकल लॉ बना था, लोकल लॉ, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव चाहे भर्तियां वगैरह संबंधित जो लॉ होते हैं, स्टेट का अपना लोकल लॉ, उस आधार पर इन्हें आप विजयी बनाए थे। लेकिन यहाँ जो मामला है, यहाँ पर जो मामला है साबिश जी का, जो मामला जो साबिश जी का है ना भैया, ये केंद्र का है। ये किसका है? केंद्र का है, ठीक है, ये एसएससी जो है केंद्र का है। तो दूसरी चीज कि पहली चीज कि यहाँ पर राज्य की कोई बातें नहीं चलेगी। पहला तो ये राज्य का आधार यहाँ पर नहीं चलेगा, बात सही है। क्यों? क्योंकि उसी समय ध्यान देंगे जब 1994 में यूपी लोकल लॉ पास हुआ था, तो 1998 में ही डीओपी डिपार्टमेंट जो थी ट्रेनिंग, इन्होंने स्पष्ट किया था कि लोकल लॉ केंद्र पर लागू नहीं होगा, वो अपना राज्य का लॉ है, ठीक है, इससे केंद्र का मतलब नहीं है, ठीक। अब 2010 में आपने जो जितेंद्र कुमार के बारे में निर्णय सुनाए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ठीक है, तो ये इनके आधार पर है और इसको खारिज 98 में ही डीओपी कर दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कर दिया है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 फरवरी में हुई थी। ये संतानाम समिति एक बनाई गई थी, उन्हीं के सिफारिश पर किया गया था। और संतानाम समिति जो थी ना, भ्रष्टाचार निरोधक कानून
इसके संदर्भ में बनाई गई थी, भ्रष्टाचार निरंतर करने में। वर्तमान में डीओपी जो है, इसके मंत्री जितेंद्र सिंह हैं और इसके सचिव जो हैं रचना शाह है। वर्तमान में मंत्री इसके जितेंद्र सिंह हैं, जितेंद्र ये जितेंद्र नहीं जो 2010 में किया, जितेंद्र सिंह, और सचिव जो है रचना शाह है। अब सारी चीजें मामला समझ में आया होगा। आगे फिर सुप्रीम कोर्ट क्या लतार मारती है देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है, समझिए यहां पर, और हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट ने तो निर्णय दे दिया था, ठीक है। हाई कोर्ट ने निर्णय इनके पक्ष में दिया था। कौन थे आप देख रहे होंगे, ये जो साजिब राय थे, साजिब राय, हाई कोर्ट के साजिब राय के बारे में इन्होंने, साजिब राय ओबीसी, कहा कि ठीक है। लेकिन ये निर्णय का आधार क्या था, 2010 वाली केस थी जो जितेंद्र कुमार वाले था, जितेंद्र कुमार वाला, इस आधार पर दिया था, ये आधार बनाया था। और इनका आधार जो था 1994 में यूपी लोकल, यूपी का केस था, यूपी लोकल लॉ से संबंधित था। और यूपी लोकल लॉ को ये देखिए, ये कह रहा है कि इसको खारिज तो हमने 1998 में डीओपीटी ने ही कर दिया था। और डीओपीटी के अंतर्गत एसएससी की जो एग्जाम्स, दूसरी चीज इन्होंने स्पष्ट किया कि देखो, एसएससी की जब एग्जाम हो रही है, एसएससी जीडी की, तो फॉर्म भरते समय, ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरते समय आपने जो 18 से 23 की उम्र थी उसके अंदर आप नहीं आए, उसके अंदर आप नहीं आए, ठीक है। तो यहां पर जो आपका एज लिमिट है 18 से 26, इसका आप लाभ ले रहे हैं, इसका आप लाभ ले रहे हैं। तो निश्चित देख, कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ बच्चे कम एज के हैं, यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, ज़्यादा प्रौढ़ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मेरिट हाई चली जाती है। ऐसी कंडीशन कभी कभी बनती है, हाई चली जाती है, क्योंकि ये बच्चे कई बार एग्जाम प्री मेंस दिए जाते हैं, प्लस सिलेक्शन नहीं होता है, तो हाई मेरिट चली जाती है। तो लाभ लिए हैं तो नहीं जा सकते। तो फिर हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, साजिब राय के बारे में किया था, तो साजिब राय को भर्ती करने वाली जो संस्था थी ना, भर्ती करने वाली संस्था थी, इन्होंने स्पष्ट किया था कि माइग्रेट किया जा सकता है, माइग्रेट किया जा सकता है। कोई बच्चा यदि अच्छा मेरिट में आ गया तो अपने कैटेगरी से जनरल में जा सकता है, ऊपर वाले में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एसएससी ने ऐसा माइग्रेट की बात नहीं की है, माइग्रेट की बात नहीं की है। तो इन्होंने कई पॉइंट बताया। एक तो बताया कि जितेंद्र के नाम से जो आप किए हैं ये यूपी के लोकल लॉ पर आधारित था, वो भी खारिज है। दूसरी चीज, जो यहाँ एज का लाभ लेता है, फी का लाभ लेता है, कभी कभी फी क्या होती है कि कम लगती है कैटेगरी में, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो इन सब का लाभ लेते हैं। और बाय द वे, आप यहाँ पर जब संस्था, भर्ती करने वाली संस्था कह रही है कि माइग्रेट करने का कोई प्रावधान नहीं दे रखा है उन्होंने सीधे विज्ञप्ति में, ठीक है, विज्ञप्ति जाकर देखिए कहीं भी नहीं कर रखा है, तो फिर आपका माइग्रेशन नहीं हो सकता है और आपका सिलेक्शन न होना वैध है, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट निर्णय करती है कि अब जो है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट का देखिए स्पष्ट निर्णय आता है कि स्टेट लेवल का, राज्य का यदि सिलेक्शन होता है, राज्य चयन बोर्ड का सिलेक्शन है, तो वहां पर लोकल लॉ लागू हो जाएगा, ठीक है, स्टेट लोकल लॉ लागू होगा, लागू रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का है इस केस में। दूसरी चीज, जो सेंट्रल का है, सेंट्रल का है, जैसे मान लीजिए एसएससी वगैरह है, तो यहाँ पर केंद्र का लागू होगा, ठीक है, केंद्र का लागू होगा। अगली चीज इन्होंने कहा कि भर्ती करने वाली संस्था, भर्ती करने वाली संस्था यदि, ठीक है, अपग्रेडेशन की बात की है, माइग्रेट की बात की है, माइग्रेट की बात की है, माइग्रेट की बात की है तो होगा, बात की है तो होगा, होगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ये चीज बात कहा इन्होंने। फिर एक आधार ये भी बताया
इस कंडीशन में यदि मान लीजिए कि यदि कोई भर्ती इसमें अन्यथा के बाद में यदि नहीं की है तो फिर ओबीसी, एससी, एसटी यदि जनरल का लाभ लेना चाहते हैं, जनरल का लाभ लेना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरें, जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिलअप करें, फॉर्म भरें। यानी कि जनरल कैटेगरी का ही क्या करें, एज 18 से 23 जो भी एज निर्धारित रहे, ठीक है, फी सब पेमेंट करें, तब जा करके जनरल में होने का ये दावा कर सकते हैं। इनका स्पष्ट कहना था कि पहले आप अपने को समझ रहे थे कि नहीं हम एज के अनुसार अपने का फायदा ले रहे थे, अब फिर बाद में ऐसी कंडीशन हुई थी जाकर के वहां पर, तो इसलिए यहाँ पर एक इस निर्णय से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट भी हो जा रही है कि हाँ ये आरक्षण पद्धति कैसे होता है और क्यों होता है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि गलत निर्णय है, कुछ लोग कहते हैं कि सही निर्णय है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अधिक एज में आप गए, इसके बाद भी आपकी मेरिट अधिक आ गई, तो ये मानते हैं कि आप विभाग में जाएंगे तो और अच्छा कार्य करेंगे। भैया जो 90 पर सिलेक्शन हुआ है आपका 94 हो गया, 95 हो गया, तो आप उससे बेहतर काम करेंगे, आप में विद्वता है। लेकिन जरा सोचिए कि भर्ती होने से पहले आपके अंदर एक फियर था, ठीक है, या आपकी एज खत्म हो गई थी, तो आप अपने कैटेगरी से जाते हैं, तो फिर जनरल वाले में के लड़ने के लिए केंद्र सीधा सीधा मना करता है। हालांकि भारतीय संविधान की बात की जाए तो वहां पर आरक्षण जो है ना, एक ऐसा मतलब कि टेक्निक है जो सबको एक स्तर पर लाने का बात करता है, ठीक है, एक समान अवसर देने का करता है, बात करता है। तो समान अवसर की बात होती है, यहाँ पर बात सही है कि ठीक है, इससे मतलब कि समान अवसर नहीं आएगा या उसकी अनदेखी की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जरा केशवानंद भारती और केरल राज्य का आप उसका निर्णय देखिएगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात कहा गया कि ठीक है मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन मूलाधिकार की बात की गई थी, मूल ढांचा ऐसे रहने की बात की गई, तो मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। आप एससी एसटी ओबीसी को एज में दिया जा रहा है, फी में दिया जा रहा है, हर चीज़ में दिया जा रहा है, अलग अलग मेरिट बनती है। जब मेरिट ज़्यादा बन गई और भर्ती करने वाली संस्थाएं पहले से यदि क्लियर नहीं कुछ की है, हाँ क्लियर करती कि हाँ माइग्रेट हो सकता है, आप जा सकते हैं, फिर नौकरी नहीं मिलती तो ये हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है हमारे एनालिसिस दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, ठीक है। हाई कोर्ट ने भी अपना राज्य स्तर पर साक्ष्य मानकर निर्णय लिया था, वो भी सही था। और आप क्या समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उम्मीद करते हैं कि इसका जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। जय हिंद। कमेंट का उम्मीद करेंगे आपसे।